Hello my dear student, today we are going to discuss sexual reproduction in flowering plant। बेटा हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होती है। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो फर्स्टली यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के पास जो होते हैं बेटा दोनों गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर्स होता है उसको रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों कहा जाता है, ये देखिए कि जो फ्लावर्स हैं उसमें कुछ पार्ट होते हैं। तो हम पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ओके। इसमें फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो ये होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल, थर्ड होता है इसमें एंड्रोशियम, और फोर्थ होता है इसमें गाइनोशियम। या आप इसको एंड्रोशियम को बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके बेटा, देखिए तो जो सेपल्स होता है ना, सेपल्स जो आपने फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स में जब वो बड कंडीशन में होता है, जब कली होती है ना, तो उसके ऊपर जो होता है ग्रीन कलर की जो लीफ होती है, कैसी लीफ होती है? ग्रीन कलर की लीफ होती है जो फ्लावर्स को ऐसे होल्ड करके रखती है। उन ग्रीन कलर की लीव्स को बोलते हैं सेपल्स। उसके बाद जब फ्लावर जो होता है ब्लॉसम हो जाता है, यानी कि वो खिल जाता है, तो खिलने के बाद जो फ्लावर्स की जो होती हैं, जो कलर जो लीफ होती हैं, उन कलर लीफ को बोलते हैं पेटल्स, ओके। उसके बाद आता है एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फिर आता है गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है, ओके। इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, और ये वाला जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं स्टेमन। ये एंथर, ये स्टेमन। अब इस एंथर के अंदर, ये जो एंथर आपको दिखाई दे रहा है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे से, बहुत स्मॉल स्मॉल से, वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गैमेट्स। गैमेट्स मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में मैं आपको गैमेट्स बता चुका हूँ। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स में, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेमन और एक एंथर। एंथर के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन, और उन पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेट्स कहा जाता है। उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके ये उसका स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ओके उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है नीचे की तरफ जाता है, इस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। उसके बाद जो होता है नीचे एक स्वर्ण पार्ट होता है, फूला हुआ एक पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। ओके तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं, इन तीनों पार्ट को अगर कंबाइंड किया जाए तो इसको बोलते हैं हम पिस्टिल। ओके क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल। और अगर इन दोनों पार्ट को क्या किया जाए? कंबाइन किया जाए तो इन दोनों पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। ओके तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक स्टेमन। एंथर के पास छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, उनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, जिनको मेल गैमेट्स कहा जाता है। उसके बाद जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। इन तीनों पार्ट को अगर कंबाइंडली कॉल किया जाए तो उसको पिस्टिल बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी में एक राउंडली स्ट्रक्चर होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है। इस राउंडली स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। ओके तो हमारे पास मेल गैमेट भी है जिसको पोलन ग्रेन बोला जाता है, हमारे पास फीमेल गैमेट भी है। ओके और ये ओव्यूल के अंदर है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब बात आती है, 2 टर्म आती है, कुछ फ्लावर्स को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल, कुछ फ्लावर्स को कहा जाता है बाइसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। देखो यूनिसेक्सुअल का मतलब जिस फ्लावर्स के पास सिर्फ एक पार्ट होगा, या तो उसके पास स्टेमन होगा या फिर उसके पास पिस्टिल होगा। ओके या तो उसके पास क्या होगा? स्टेमन, यानी कि या तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके या तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कोई एक, तो उसको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। और अगर किसी फ्लावर्स के पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट है उसके पास, मेल भी और फीमेल भी। अब इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो जो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, अगर आप यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है पपाया, पपाया। और जो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ओके तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें एक पार्ट होता है, या तो वो स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगी, यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल जो होते हैं उसमें दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल पपाया, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल मस्टर्ड। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट आता है कि जब आपको गैमेट्स का पता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों गैमेट्स का आपस में मिलना। तो मिलने का मतलब क्या है कि इस एंथर के पास जो पोलन ग्रेन्स हैं, उन पोलन ग्रेन्स का इस फीमेल गैमेट के पास जाना। ओके तो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं?
पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called pollination। समझ में आया? ये कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका मतलब है कि एंथर के पास जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका ट्रांसफर होना, कहाँ ट्रांसफर होना? एंथर से स्टिग्मा पर। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कहाँ तक? ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर एंथर पे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं? स्टिग्मा पर जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन होता है बेटा टू टाइप का। कितने टाइप का? टू टाइप का। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, जल्दी कीजिए। 1 2 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोलिनेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब दो टाइप होते हैं पोलिनेशन के। ये भी मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये सब चीज़ समझ में आ गई आपको कि यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसके पास एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, बाइसेक्सुअल का मतलब जिसके पास दोनों पार्ट होंगे। तो टाइप ऑफ पोलिनेशन देख लेते हैं हम। टाइप ऑफ पोलिनेशन, अब देखिए टाइप ऑफ पोलिनेशन में दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। फर्स्ट कि आपके पास एक फ्लावर्स है और वो यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब यहाँ पर जो है भाई आपके ये क्या है? ये है आपके पोलन ग्रेन और ये क्या है? ये है आपका एंथर और ये क्या है? ये है आपका स्टिग्मा। ओके, तो हुआ क्या कि जो पोलन ग्रेन थे वो ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पर। और एक ही फ्लावर्स में, सेम फ्लावर्स में, किसी अलग फ्लावर्स में नहीं, एक ही फ्लावर्स में वो क्या हुए कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं एंथर से स्टिग्मा पर। ऐसे पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ पोलिनेशन। और पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये सेम फ्लावर्स में हो रहे हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा टाइप आता है इसका सेकंड, क्रॉस पोलिनेशन। अब मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर्स का एग्जाम्पल बताइए तो क्या कहोगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जितने भी होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो सारे सेल्फ पोलिनेशन करते हैं क्योंकि एक ही फ्लावर्स के अंदर पोलन एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि मान लो कि ये एक फ्लावर्स के पास ये जो है आपका एंथर है और दूसरे फ्लावर्स के पास जो है आपकी स्टिग्मा है। तो क्या होगा कि जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर, लेकिन सेम फ्लावर्स में नहीं। किसमें? अदर फ्लावर्स में। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर्स, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर्स के पास एंथर है और एक के पास जो है वो स्टिग्मा है। तो हो क्या रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर्स इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन होने के बाद अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो क्या आती है? ये देखिए,
एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर आपका आ गया क्या, ये आ गया आपका पोलन ग्रेन। क्या आ गया, पोलन ग्रेन। ये क्या है अंदर इसके, ये है भाई ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर बेटा क्या है, ये है आपका फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। ओके, तो पोलन ग्रेन जो होता है, जैसे ही स्टिग्मा पर आता है पोलिनेशन के बाद, तो पोलन ग्रेन जो होता है नीचे की तरफ एक ट्यूब बना लेता है। क्या बना लेता है, एक ट्यूब बना लेता है। और इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब जो होती है इसके अंदर एंटर हो जाती है, और आपका जो गैमेट्स है, ये गैमेट जो होता है इस पोलन ट्यूब से होता हुआ इस ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है। अब दोनों गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जब हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं तो क्या हो जाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या बन जाता है, जाइगोट। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब दोनों गैमेट्स आपस में एक दूसरे को फ्यूज कर देते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट से किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की। किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की। अब होता क्या है भाई कि जो आपके पेटल्स थे और जो सेपल्स थे वो दोनों फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फॉल आउट होने के बाद अब आपका बचता है क्या, आपका बचता है ओव्यूल। तो बेटा ओव्यूल, फर्स्टली जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। दूसरा जो ओवरी होती है, इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट्स में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में। बचा क्या, अब यहाँ पे बचा आपका एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को जब हम फील्ड में डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जैसे उसको वाटर मिलता है, और वाटर मिलने के बाद जैसे उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं सोइल से, तो वाटर और न्यूट्रिएंट मिलने के बाद वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उस डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ये जो टॉपिक था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आई होप, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम है, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा इस साल जब तक लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलने के साथ साथ जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऐसे चलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और सिलेबस को कंटिन्यू करिए। ओके, गुड बाय।